आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है खिलाए और पिलाए गए जादू की काट। एक ऐसा जादू जो कि इंसानी वजूद के अंदर उतार दिया जाता है, और ये जो खिलाया पिलाया हुआ जादू होता है ये इंसानी वजूद के अंदर बहुत तेज़ी से सरायत कर जाता है। ये जादू आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेशन करता है। इसके असरात आपके तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचते हैं, जितने भी आपके आज़ा हैं, और ख़ासकर जो आज़ा रईसा हैं जिसके अंदर दिल, दिमाग, मैदा और जिगर शामिल है। इन चार आज़ा के ऊपर खुसूसी तौर पे इस जादू का असर होता है। खिलाए और पिलाए हुए जादू की काट इंतहाई मुश्किल होती है। यहाँ तक हमने जो मुशाहिदा किया है, हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज़ आए कि जिनको 30 साल 35 साल पहले किसी ने जादू का कोई मामला करके कोई चीज़ खिला दी थी और वो बेचारे उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। 30-35 साल के अंदर भी वो उस जादू की काट नहीं कर पाए, क्योंकि खिलाया पिला हुआ जादू जो होता है इंसान के ऊपर कुछ ऐसे असरात मुरतब करता है कि उसकी जहनी सलाहियतें तबाह हो जाती हैं। वो घबराहट, बेचैनी का शिकार रहता है। कभी कभी इंसान इंतहाई सुस्त हो जाता है और कभी कभी इंतहाई जल्दबाज हो जाता है। तरह तरह की तकलीफ़ों से उसका जिस्म मुतासिर होता रहता है। बहुत से लोग इन तकलीफ़ों के लिए डायग्नोस करने के लिए, तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट वग़ैरह करवाते हैं, लेकिन किसी टेस्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई मर्ज़ सामने नहीं आता, क्योंकि ये मसला रूहानी है। तो इसका रूहानी इलाज अगर उसूल के मुताबिक किया जाए तो इस नहूसत से, इस मनूसियत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। आज का हमारा ये अमल एक ऐसा अमल है कि जो गारंटी शुदा है, जिसके हम शाहिद हैं, क्योंकि हमारा मुशाहिदा है, हमारा मामूल है। ये एक ऐसा अमल है कि एक ही मर्तबा अमल करने से चाहे कितना ही पुराना जादू क्यों ना हो, नेस्तो नाबूद हो जाता है, आपके वजूद से खारिज हो जाता है, इखराज कर जाता है। अब जादू या तो उल्टी की शक्ल में निकलता है, या आपके यूरियन पेशाब की शक्ल में निकलता है, या फिर आपके पोटी पखाने के ज़रिए खारिज होता है। ये तीन ही रास्ते हैं इस जादू के निकलने के। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो अमल है वो उस जादू से पावरफुल होना चाहिए जो जादू मरीज के ऊपर किया गया है। अगर आपका अमल कमज़ोर होगा तो आप कभी भी उस खिलाए पिलाए जादू का इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जादू जो खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, वो इंतहाई मजबूत किस्म का जादू होता है, इंतहाई ख़तरनाक किस्म का जादू होता है, और ये 100% सिफली और काले जादू के अमलियात के अंदर होता है। इसके अलावा ऐसा कोई अमल नहीं है कि जो आपकी बॉडी को तबाह कर दे सिवाय शैतानी अमलियात के। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ताजिया रूहानी सेंटर के ऊपर इंतहाई आसान
और सदरी ख़ास अमल बयान किया जा रहा है, जिसकी बदौलत आप खिलाए पिलाए हुए जादू को ख़त्म कर सकते हैं और इन शैतानी जादूगरों का मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर जहर घोल दिया है। क्योंकि हमने उन मरीजों की हालतें देखी हैं जिनको जादू खिला दिया जाता है, पिला दिया जाता है। वो जिस अजियत से गुजरते हैं वो हमें मालूम है, क्योंकि हमने देखा है। और जो शख्स इस कैफियत के अंदर मुब्तला हो तो वो किस कैफियत के अंदर, किस तकलीफ के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा होगा, शायद आप लोग अंदाज़ा लगा सकें। तो आज का ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी शुदा है। हम गारंटी देते हैं कि जो ये अमल करेगा पहली मर्तबा के अंदर 100% नताइज उसको हासिल होंगे, क्योंकि अमलियात की दुनिया के अंदर जादू को वजूद से निकालने के लिए इससे बड़ा आज तक कोई अमल नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये अमल खालिसन कुरानी है और कुरान जो है वो मौजज़ाती शिफा है। ये कुरान करीम का फैसला है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। तो ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से अवामुन नास के लिए तोहफ़ा है, और ख़ास कर उन मरीज़ों के लिए जो अपने खिलाए पिलाए हुए जादू का इलाज नहीं करवा सके, जो लोग मारे मारे फिर रहे हैं इस तरह के जादू के इलाज के लिए, और ये जाली आमिलीन उनके साथ ढकोसला कर रहे हैं, फराड कर रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं और उनका रुपया पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अमल की तरफ। बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसके लिए आपने 50 ग्राम पीली सरसों का तेल लेना है और 11 अदद आपने बेरी के पत्ते लेने हैं। बेरी एक पुरअसरार दरख्त है। इसके अंदर रूहानियत के कई असरात पोशीदा हैं और ये वाहिद दरख्त है जो अर्शे मौला के ऊपर लगा हुआ है। इसको अरबी में सिदरा कहते हैं और आपने सुना होगा सिदरतुल मुंतहा। तो जो अर्श की ऊंचाई है, एक ख़ास मकाम के ऊपर ये दरख्त लगा हुआ है। यहाँ से आप इसके रूहानी इसरार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़ा पुरअसरार दरख्त है। तो 11 अदद आपने बेरी के पत्ते लेने हैं और हर पत्ते के ऊपर आपने 11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम कर देना है। हर पत्ते के ऊपर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करना है 11 पत्तों पर। इस अमल से आप फारिग हो गए। अब आपने जो 50 ग्राम पीली सरसों का तेल है, इसके ऊपर आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो कि आमन्ना रसूल से शुरू होती हैं, आपने ये पढ़नी है। फिर आपने 1 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह नास पढ़नी है और फिर 1 मरतबा नादे अली सगीर पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद आपने इस तेल के ऊपर दम कर देना है। अब ये 2 चीज़ें आपकी तैयार हैं। अब आपने अमल इस तरह करना है कि जो भी आपका मरीज़ है उसको पहले आप वज़ू करवाइए। वज़ू करने के बाद 1 कतरा जो तेल है उसके सीधे कान के अंदर, यानी कि 1 ड्रॉप डालिए, 1 ड्रॉप उसके उल्टे कान में डालिए और फिर 3 कतरे उसकी नाक के अंदर ये तेल आपने टपका देना है और 1 घंटे तक मरीज सीधा लेटे रहे, हरकत बिल्कुल भी ना करे। 1 घंटे के बाद उठे और फिर वो एक पत्ता उसने लेना है, सीधे हाथ से अपने मुंह के अंदर रखना है और 3 मरतबा ये अल्फाज जो है वो दोहराने हैं, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह माफ़ी। हर पत्ता इन बोल के साथ उसने खाना है और खूब अच्छी तरह चबा के पेट में उतार लेना है अपने।
उतारने के बाद 1 घंटे तक किसी भी तरह की कोई ग़िज़ा नहीं खानी, कोई पानी नहीं पीना है। और फिर इस अमल के बाद बेहतर यह है कि मरीज सो जाए। अगर वो सो जाता है तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर दूसरे दिन जब 24 घंटे हो जाए तो उसके बाद एक अमल बहुत ज़बरदस्त है जो कि इस अमल का हिस्सा है। अगर आप इसको इसके साथ करेंगे तो मैं कहता हूँ कि इसके जो नताइज हैं वो 100 और 10% आप उसमें और मिला लें, इस तरीके से इसके नताइज हो जाएंगे 100% से भी ज़्यादा। वो काम ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी का जो निचला मोरा है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, उस मोरे के ऊपर आप एक मर्तबा हजामा लाजमी करवाएं। जैसे आज आपने ये बेरी के पत्तों का अमल किया है तो कल आप किसी भी टाइम के अंदर 24 घंटे के बाद एक वहाँ पर कप लगवाइए हजामे का, और वहाँ से कुछ जो ब्लड हजामे के प्रोसेस से जो खारिज किया जाता है, निकाला जाता है, वो लाजमी करें। आपने एक मर्तबा ये दोनों अमल कर लिए, ऑयल लगाया, बेरी के पत्ते खाए और स्पाइनल कॉर्ड का हजामा करवाया, आप समझ लें आपके खिलाए पिलाए हुए जादू से आपकी जान छूट गई। और जिंदगी भर फिर आपको कोई खिला दे पिला दे तो किसी भी तरह का कोई जादू आपके ऊपर हरगिज भी असर नहीं करेगा। और 24 घंटे के बाद आपकी बॉडी के अंदर एक ताजगी पैदा होगी, एक हल्कापन पैदा होगा, एक दिलो दिमाग के अंदर खुशी आपके अंदर आ जाएगी। तो ये इस बात की अलामत होगी कि इस मनहूस जादू से आपकी जान छूट गई और ये जादू आपके जिस्म से इखराज कर चुका है। तो बहुत नादिर और नायाब अमल है। इस तरह के जो अमलियात होते हैं, जो खवास होते हैं, ये आमिलीन हरगिज़ किसी को नहीं बताते। तो कई लोग हमसे नाराज़ भी हैं क्योंकि ये राज़ो नियाज़ की बातें खोली जा रही हैं अवामुन नास के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है, कोई दुश्वारी है किसी भी तरह की, कोई मुशावरत करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।